हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे और एक से एक बढ़कर सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए, हमारा आज का पहला स्ट्रक्चर है प्रोबेबली से, जिसको संभवतः बोलते हैं। मैंने अनुमान लगाकर कोई बात किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस प्रोबेबली प्लस। पहला सेंटेंस देखते हैं। राधा अंग्रेजी में बात करने की शौकीन है। राधा इज़ फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, इसलिए वह किसी की परवाह किए बिना दिन रात कड़ी मेहनत किया करती है। शी यूजेस टू वर्क हार्ड irrespective of anyone so that ताकि वन डे एक दिन she may learn वह सीख सके to speak excellent English एक अच्छी इंग्लिश सीख सके। she still probably practices वह अभी भी अब प्रैक्टिस करती होगी या अभ्यास करती होगी। मतलब अनुमान लगा के कोई बात बोला जाता है, उसको आदमी अपनी आंखों से नहीं देखता है कि ये काम करता होगा, उसके लिए प्रोबेबली का यूज़ करते हैं। मेरे बच्चे अभी घर पर नहीं हैं। माई किड्स आर नॉट एट होम वे पिछले 4 दिनों से अपने नाना के घर गए हुए हैं। दे हैव बीन गॉन टू देयर ग्रैंडफादर्स हाउस और अभी वे सोते होंगे। मैं यहाँ पे एक अनुमान लगाकर बोल रहा हूँ कि वे मेरे बच्चे अभी नाना के घर गए हैं, वे अभी सोते होंगे। एंड नाउ दे प्रोबेबली स्लीप और अभी वे सोते होंगे। उसके पति के साथ साथ उसके ससुराल वाले भी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हर हस्बैंड इज़ नॉट गुड एट ऑल एज वेल एज इन लॉज फैमिली मेम्बर्स का मतलब होता है ससुराल वाले। हर हस्बैंड इज़ नॉट गुड एज वेल एज हर इन लॉज फैमिली मेम्बर्स। हर हस्बैंड प्रोबेबली बीट्स हर उसका पति उसे पीटता होगा। सो देयर आर ब्रूजेस ऑन हर बोथ हैंड्स इसलिए उसके दोनों हाथों पर बाम है। मार खाने के बाद लाल निशान हो जाता है, उसे बाम बोलते हैं, ब्रूज। मेरा भाई अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाता होगा, इसलिए वह आज टीचर बन गया है। माई ब्रदर प्रोबेबली पेज हिज फुल अटेंशन टू हिज स्टडीज सो ही हैज़ बिकम अ टीचर टूडे। माई ब्रदर प्रोबेबली पेज हिज फुल अटेंशन टू हिज स्टडीज मेरा भाई पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाता होगा। सो ही हैज़ बिकम अ टीचर टुडे इसलिए वह आज एक शिक्षक बन गया है। उस लड़की के ससुराल वाले उसको टॉर्चर करते होंगे। डेड गर्ल्स इन लॉस फैमिली मेम्बर्स प्रोबेबली टॉर्चर हर मतलब टॉर्चर करते होंगे। सो शी गॉट एन FIR रजिस्टर्ड या सो शी गॉट एन FIR लॉज्ड इसलिए उसने FIR दर्ज करवाई। कॉजेटिव वर्ब का है। इन हर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। अगेंस्ट देम उनके खिलाफ मतलब अपने ससुराल वालों के खिलाफ। आइए एक बार फिर देखते हैं। डेड गर्ल इन लॉस फैमिली मेम्बर्स प्रोबेबली टॉर्चर हर सो शी गॉट एन FIR रजिस्टर्ड इन हर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन अगेंस्ट देम। अगर किसी आदमी का रंग साफ हो और दोनों होंठ काले हों, इफ़ अ मैन इज़ फेयर कम्प्लेक्शन एंड हीज बोथ लिप्स आर ब्लैक, तो की जगह पे कॉमा आ गया। कोई भी देख कर कह सकता है एनीबडी कैन से सीइंग हिम एज टू का मतलब यहाँ पे की है कि वह आदमी सिगरेट पीता होगा। डैट मैन प्रोबेबली स्मोक्स यहाँ पे एक आदमी की बात हो रही है। इफ़ अ मैन इज़ फेयर complexioned and his both lips are black, anybody can say seeing him
as to that man probably smokes. अगला स्ट्रक्चर हमारा होगा कर्टेल से, जिसका मतलब होता है कम करना या कम कर देना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कर्टेल या कर्टेल्स प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी फिफ्थ फॉर्म। ये प्रेजेंट में होगा और पास्ट में जब रहे या और दूसरा स्ट्रक्चर है कि कोई काम कर चुके हैं, हो चुका है कोई काम, उसके लिए सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस कर्टेल्ड यानी थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस कर्टेल्ड प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। जैसे मैंने खाना कम कर दिया है, मैंने बात करना कम कर दिया है, उसके लिए सेकंड वाला। आज मेरे सर ने सिगरेट पीना कम कर दिया, आजकल मेरे सर ने सिगरेट पीना कम कर दिया है। नाउ अ डेज कॉमा माई सर हैज़ कर्टेल्ड स्मोकिंग सिगरेट, या स्मोकिंग भी सिर्फ कर सकते हैं। स्मोक का मतलब, स्मोकिंग का मतलब होता है, स्मोक का मतलब सिगरेट पीना भी होता है। स्मोकिंग माने सिगरेट के डब्बा पर देखते हैं लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। Nowadays, my sir has curtailed smoking और smoking cigarette। आजकल मेरे दोस्त मोबाइल चलाने के बजाय अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने लगे हैं। Nowadays, my friends have begun या my friends have started भी बोल सकते हैं। My friends have begun to focus on their studies completely instead of माने इसके बजाय, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोबाइल्स मोबाइल चलाने के बजाय। आजकल मेरे दोस्त मोबाइल चलाने के बजाय अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने लगे हैं। Nowadays my friends have begun to focus on their studies completely instead of using mobiles. Even now they have curtailed talking to girls on mobile. आजकल वे लोग बहुत भाव खाने लगे हैं। These days they have started acting so pricey या begun acted so pricey, so we have curtailed talking to them। इसलिए हम लोगों ने उनसे बात करना कम कर दिया है। These days इन दिनों या आजकल they have started acting so pricey, वे लोग बहुत भाव खाने लगे हैं। So we have curtailed टॉकिंग टू देम, इसलिए हम लोगों ने उनसे बात करना कम कर दिया है। एक बार फिर समझें। These days they have started acting so pricey, so we have curtailed talking to them। मेरे दोस्त ने लड़कियों से बात करना और उनके साथ कॉलेज जाना कम कर दिया है। My friend has curtailed talking to girls and going to college with them। लड़कियों के साथ, लड़की के साथ नहीं, लड़कियों के साथ, ध्यान रखें। Because some boys are bent on defaming them, क्योंकि कुछ लड़के उन्हें बदनाम करने पर तुले हुए हैं। बेंट ऑन का मतलब तुला हुआ होना। अगर इस स्ट्रक्चर के बारे में आप नहीं जानते हैं तो हमारे जा कर के प्लेलिस्ट पर जाए और इस वीडियो को ज़रूर देखें। हमने इसमें जो भी स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है, जो भी जितना भी, वो सारा मैं हमारे वीडियो में मिलेगा। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें। एज सुन एज, जैसे ही स्ट्रक्चर है, दोनों सिंपल पास्ट में है। एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 कॉमा फिर सब्जेक्ट प्लस V2। सेंटेंस बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बहुत अच्छा सेंटेंस बनेगा इसका, जिसका हम लोग बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही वह उसके घर गया, as soon as he went to his house, उसने उसे बुरी तरह से पीट दिया। He beat him badly। As soon as he went to his house, जैसे ही वह उसके घर गया, he beat him badly, उसने उसे बुरी तरह से पीट दिया।
अच्छी तरह से समझें। ये तो वीडियो एक फॉर्मेलिटी है सीखने का। वीडियो एक बार देखिए नहीं, एक बार के बाद समझ में नहीं आया आप इसे 10 बार देखिए। 10 बार देखिए और इससे सीखिए, हासिल कीजिए। जैसे ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश की, as soon as he tried to talk with her girlfriend, उसके भाई ने उसे देख लिया। his brother saw them, उन्हें देख लिया, यानी दोनों को देख लिया, saw them, और उन दोनों के बीच कहा सुनी हो गई। and there was an argument between them। आइए दूसरा देखते हैं। जैसे ही उसने परीक्षा में चोरी करने की कोशिश की, टीचर ने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। as soon as he tried to copy in the examination, the teacher caught him cheating red-handed या copying red-handed। as soon as he tried to copy in the examination, the teacher caught him cheating red-handed या copying red-handed। कॉपी का मतलब होता है नकल करना, चोरी करना। as soon as he tried to copy in the examination, जैसे ही उसने परीक्षा में चोरी करने की कोशिश की, the teacher caught him, शिक्षक ने उसे पकड़ लिया, cheating red-handed, चोरी करते हुए। जैसे ही उसने अपनी गलती के लिए उनके सामने माफ़ी मांगी, as soon as he apologized in front of him, उसने झट से उसे माफ़ कर दिया। instantly he forgave him। एक बार फिर देखते हैं। as soon as he apologized for his mistake in front of him, जैसे ही उसने उनके सामने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी, instantly झट से या तुरंत ही, he forgave him, उसने उसे माफ़ कर दिया। as soon as he apologized for his mistake in front of him, instantly he forgave him। अगला सेंटेंस। जैसे ही मैं दुबई एयरपोर्ट पहुंचा, वहां जोरों की बारिश होने लगी। as soon as I arrived दुबई एयरपोर्ट, it started raining heavily, जोरों की बारिश होने लगी। so I had to stay there, इसलिए मुझे वहां रुकना पड़ा। until the rain stopped, बारिश के रुकने तक, या जब तक बारिश नहीं रुकी तब तक मुझे वहां रुकना पड़ा। until का यूज़ अगर नहीं पता है तो इसका भी एक वीडियो डाला हुआ है, हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें। as soon as I arrived दुबई एयरपोर्ट, it started raining heavily, so I had to stay there until the rain stopped। until the rain stopped मतलब बारिश के रुकने तक, या जब तक बारिश नहीं रुकी तब तक। I had to stay, मुझे रुकना पड़ा। जैसे ही नेताजी या राजनेता ने अपना भड़काऊ भाषण खत्म किया, as soon as the politician ended his provocative speech, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग को नफरत भरी निगाह से देखना शुरू कर दिया। people of one religion started glaring at the people of another religion। ग्लेयर का मतलब होता है नफरत भरी निगाह से देखना। प्रोवोकेटिव स्पीच का मतलब होता है भड़काऊ भाषण देना, आग लगा देने वाला भाषण देना, ज्वलनशील भाषण देना। प्रोवोकेटिव स्पीच, ज्वलनशील भाषण। एक बार फिर सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। as soon as the politician ended his provocative speech, जैसे ही नेताजी ने भड़काऊ भाषण खत्म किया, पीपल ऑफ वन रिलीजन, एक धर्म के लोग, स्टार्टेड, शुरू कर दिया, ग्लेयरिंग एट, नफरत भरी निगाह से, द पीपल ऑफ अनदर रिलीजन, दूसरे धर्म के लोगों को देखने का। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा
और इससे बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। लगातार प्रैक्टिस कीजिए, इसमें अभी बहुत कुछ छिपा है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।